लाहौर कलंदर तीसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग के फातेह। सनसनीखेज फाइनल में क्वेटा ग्लेडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त। कलंदर्स ने 202 रन का हदफ आखिरी ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कौशल परेरा की 62 रन की जारहाना नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। सिकंदर रजा के 7 गेंदों पर धुआंधार 22 रन। मोहम्मद नईम 46, अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन बनाकर कामयाबी में अपना हिस्सा डाला। सदर आसिफ अली जरदारी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, कायम मकाम अमरीकी सफीर निटाली बेकर समेत मुतअद्दिद आम शख्सियात मैच से लुत्फानंदोज हुई। 34,000 गुंजाइश वाला कजाफी स्टेडियम में हाउसफुल, शायकीन ने खोलकर दाद दी। इकतीस गेंदों पर 62 रन की मैच विनिंग बैटिंग ने कौशल परेरा को फाइनल का बेहतरीन खिलाड़ी बना दिया। इवेंट में 399 रन बनाने वाले हसन नवाज पाकिस्तान सुपर लीग के बेहतरीन बल्लेबाज और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ले उड़े। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी PSL के बेहतरीन बॉलर करार। सिकंदर रजा इवेंट के बेहतरीन ऑलराउंडर। मोहम्मद नईम इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। देर आए दुरुस्त आए, सिकंदर के मुकद्दर ने कलंदर्स को सुरखरू कर दिया। टॉस से सिर्फ 10 मिनट पहले पहुंचने वाले सिकंदर रजा ने फाइनल मैच का पांसा पलट दिया। लाहौर के लिए दिल से खेलने वाले सिकंदर रजा ने खुद को बेहतरीन खिलाड़ी साबित कर दिया। 6 से 7 घंटे एयरपोर्ट पर भी इंतजार किया। इकॉनमी क्लास में बरतानिया से लाहौर तक तवील सफर किया। PSL का फाइनल पाक बहरिया के नाम। पूरी कौम का समंदर के मुहाफिजों को खराज तहसीन। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का स्टेडियम पहुंचने पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। हजारों तमाशाइयों से खचाखच भरा कजाफी स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक बहरिया जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इनिंग्स ब्रेक के दौरान गुलकारों की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। रिजवान मिर्जा, हुसैन पराचा, नदीम अब्बास लोनेवाला और अबरारुल हक ने तकरीब को 4 चांद लगाए। आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे से आसमान बकाए नूर बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमराह थे। एलामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बाहमी इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के आज़म का यादा। इलाकाई अमन, पायदार तरक्की, अवाम की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का अहद। तुर्क सदर ने पाकिस्तानी वफ्द के एजाज़ में एशाइया दिया। वज़ीर आज़म का जनूबी एशिया में हालिया पेशरफ्त के दौरान पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तुर्क हुकूमत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्किया की हिमायत पाकिस्तान के लिए तस्कीन का बायस बनी। तैयब एर्दोगान ने मसला कश्मीर पर तुर्किया की हिमायत का यादा किया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, पाक भारत तनाज़े में तुर्क सदर की भरपूर हिमायत से शानदार फतह हासिल हुई। भाईचारे और ताउन के गैर मुतज़लज़ल बंधन को हमला पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों को निशाने इबरत बना देंगे। अमन हमारा पहला इंतखाब। भारत ने दोबारा हिमाकत की तो हमारा जवाब ज्यादा शदीद होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की खैबर पख्तूनख्वा के तलबा और तालबात से खसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। बोले, दुश्मन ने सोचा पाकिस्तान हमले का जवाब नहीं देगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फैसला किया, भारत को 26 मकामात पर जवाब देंगे। बुनियानो मरसूस ने भारत और मोदी की तमाम हिकमत अमली गलत साबित कर दी। अल्लाह के हुक्म से आहनी दीवार खड़ी हुई। ये कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। इस्लाम में कुफ्र और हक एक साथ खड़े नहीं हो सकते। खित्ते और पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है उसके पीछे भारत है। अपने अफगान भाइयों से कहते हैं, भारत के आलाकार ना बनो। फुजदार में स्कूल बस हमले में जख्मी मजीद 2 तालिबात दम तोड़ गईं। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमले में शहीद तलबा की तादाद 8 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शीमा इब्राहिम और मुस्कान जख्मियों की ताब ना लाते हुए जामे शहादत नोश कर गई। फुजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना अल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। वज़ीर आज़म का शहीद बच्चों के वालिदैन से इजहार हमदर्दी। कहा, भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। भारत की पाकिस्तान को माशी तौर पर कमजोर करने की एक और साजिश बेनकाब। इंडिया का आलमी बरादरी में पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की साजिशें। आलमी सतह पर पाकिस्तान की माली इमदाद रोकने की कोशिशें।
भारत की पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा वर्ल्ड बैंक के 20 अरब डॉलर मंसूबे की भी मुखालिफत। भारत ने IMF की इमदाद पर भी एतराज़ करके साबित किया कि वो पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की से खाइफ हैं। तज्जियाकारों ने भारत की तरफ से FATF को दबाया जाने वाला पाकिस्तान मुखालिफ डोजियर महज इल्ज़ामात करार दे दिया। मोदी सरकार की सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद। पाकिस्तान भारत की रियासी दहशतगर्दी का सबसे बड़ा ज्यादा मुतासर मुल्क करार। भारत 2 दहाइयों से बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की खुफिया मुहिम चला रहा है। 2009 में मिस्र के शहर शर्मुल शेख में 2 तरफा बातचीत के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का मामला उठाया गया। 2010 में विकीलीक्स में भी पाकिस्तान में भारतीय खुफिया सरगर्मियों का इंकशाफ सामने आया। 2015 में पाकिस्तान ने अपनी शिकायत को आलमी सतह पर ले जाकर अक़वाम मुत्तहिदा को तफसीली डोजियर पेश किया। 2016 में भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी हुई, जो रा के एजेंट के तौर पर काम करता था। The war is not over. अगर उन्होंने रिएक्ट किया तो फिर हम सेल्फ डिफेंस में हम उसका जवाब देंगे। पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रहे थे गवर्नमेंट पॉलिसी का, मिलिट्री पॉलिसी का। भारतीय इश्तिआल अंगेजी पर पाकिस्तान ने अमन और तहम्मुल का पैगाम दिया। पूरी दुनिया पाकिस्तान की हिकमत अमली और ज़ब्त मबनी पॉलिसी की मोतरफ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने पहले दिन से कहा पहलगाम हमले की आज़ादाना तहकीकात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने अपने दिफा में भारत को जवाब दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब एक हैं। पूरी कौम शोहदा की मकरूज है। शहीदों के खून रायगा नहीं जाएगा। ये जो हमारी फोर्सेस हैं, इनमें कोई तफरीक नहीं है। अगर भारत समझ रहा था कि वो हमला करेगा और ये कौम या कोई डिवाइडेड होगा, जब बात पाकिस्तान की होगी, रियासत की होगी, तो भारत को समझ लेना चाहिए कि वो ये समझा था कि हमारे छोटे छोटे इख्तलाफ इस जंग में उसके काम आ सकेंगे। तो उसको पता चल जाना चाहिए कि जब बात सालमियत की हो, रियासत की हो, सब एक पेज पर हैं पाकिस्तान के लिए। ऑपरेशन बुनियाद महसूस में पाकिस्तान की शानदार फतह पर इजहार तशक्कुर। डिफेंस कराची में पाक फौज से यकजहती रेस। 5 किलोमीटर दौड़ में खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। बोनेर में पीपल्स पार्टी की पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली। डेरा बुगटी में कबायली अमायदीन और सिविल सोसाइटी का पाक फौज से इजहार यकजहती। मार्का हक में तारीखी फतह की मुनासिबत से सऊदी अरब में भी तकरीब। पाकिस्तानी कौंसल जनरल खालिद मजीद समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। बिटकॉइन माइनिंग और मसनूई ज़िहाना डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस। वज़ारत खजाना के एलामिया के मुताबिक इजाफी बिजली को आमदनी का जरिया बनाया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि मनसूबा इजाफी तवानाई को जिद्दत, सरमायाकारी और बैनुल अक़वामी आमदनी में तब्दीली करेगा। फैसले का मकसद इजाफी बिजली को मुअस्सर तौर पर इस्तेमाल में लाकर अरबों डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी, हाईटेक रोजगार और हुकूमती आमदनी में अरबों डॉलर का इजाफा करना है। पंजाब में बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस खत्म कर दी गई। पंजाब बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन रूल्स 2025 का निफाज। शहरी यूनियन काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटी में 7 साल तक बिला मुआवजा इंदराज करा सकते हैं। पैदाइश और मौत की लेट रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट डिग्री की शर्त भी खत्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सर्विसेज के हसूल के लिए डेथ और बर्थ डिजिटल सर्टिफिकेट लाजिम है। शनाख्त हर शहरी का बुनियादी हक है। शहरियों के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। बगैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहा, लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाएगा। मुतलका महकमे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद में शहरियों को आलमी मेयार की खिदमात की फराहमी पहली तरजीह होनी चाहिए। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर ना उठा रखी जाए। अशाए ज़रूरिया की कीमतों पर मुअस्सर कंट्रोल यकीनी बनाने की हिदायत।
ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। हर किसी को कुर्बानी के लिए मनपसंद जानवर की तलाश। कराची में नादरन बाईपास पर मरकजी मवेशी मंडी सज गई। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर। मुल्तान और सरगोधा की मवेशी मंडियों में भी खरीदारों को मनपसंद जानवरों की तलाश। पेशावर में गाहक महंगे रेट सुनकर खाली हाथ वापस लौटने लगे। कोयटा की मवेशी मंडी में भी आने वाले जानवरों की जायद कीमतों से परेशान। व्यापारियों का कहना है कि अभी ज्यादातर शहरी सिर्फ नर्ख पूछने के लिए आ रहे हैं, खरीदारी कम से कम है। आज से मुल्क भर में कौमी पोलियो मुहिम का आगाज होगा। 5 साल से कम उम्र के 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। वजीर आजम की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रजा फारूक ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। रवां बरस की तीसरी कौमी पोलियो मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त शुरू होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का हुकूमती और अपोजिशन MPA जिलाई इंतजामिया के अफसरान को खत। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए किरदार अदा करने की हिदायत।